Hello friends, welcome back to the channel. It's me Shweta. Hope you guys are doing very well and preparing for your upcoming exams. So in today's video we will discuss our complete strategy to how to tackle the upcoming UPTCT exams. As we all know कि dates जो हैं एग्जाम की वो आ चुकी हैं, तो ऐसे में जो लोग तो बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे थे, प्रिपरेशंस कर रहे थे, उनको तो इतनी टेंशन नहीं हो रही, बट जिन लोगों ने प्रिपरेशंस नहीं कर रखी है, अब वो चाहते हैं कि ऐसी कोई ट्रिक या मतलब प्लान मिल जाए जिसको हम फॉलो करें और जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, हम बाद में रिविजन्स भी कर पाएँ, प्रैक्टिस भी कर पाएँ सफिशिएंटली। सो इस वीडियो में मैं आपको विदिन 60 डेज़ या 2 मंथ्स के अंदर आपका सिलेबस यूपीटीसीटी इंग्लिश का कंप्लीट हो जाए, ऐसे स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगी, ठीक है? इसके लिए आपको कहीं भी कोई पेड कोर्स नहीं परचेज़ करना है, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑन द यूट्यूब, ओके? जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी सब यूट्यूब पे आपको फ्री मिलेगा। बुक्स में मात्र आपको सिर्फ़ एक बुक परचेज़ करनी है और कोई बुक भी नहीं परचेज़ करनी है आपने, ठीक है? सिर्फ़ एक बुक परचेज़ करनी है। एंड ठीक है, जो भी अगर आप टेंशन में आ गए हों डेट को देख के तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है? बस इसको फ़ॉलो करिए रिलिजियसली, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी है आपने, ठीक है? अगर आप इसको स्किप कर देंगे, फिर तो क्या ही करना है, अब इतनी बड़ी जॉब के लिए इतनी अच्छी सैलरी, इतना मतलब रेप्यूटेड जॉब है, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन आप चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते यहाँ पे आके, ठीक है? ऑल्दो मैं इसके लिए प्रिपेयर नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ 2021 में ये वैकेंसी आई थी, उस समय पे सिर्फ़ मैंने ग्रेजुएशन कर रखा था, मतलब मेरा कंप्लीट हुआ था जस्ट और मैं बस बीएड में मैंने एडमिशन लिया था। तो मैं टीजीटी के लिए नहीं अप्लाई कर पाई और देन पीजीटी ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो मेरा पीजी भी नहीं था, तो मैं पीजीटी के लिए भी नहीं अप्लाई कर पाई। बट एज़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम्स तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ओबीपीसी टीआरई 3 में मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मैं आगे के लिए नेट यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। देन मैं थोड़ा बहुत इससे वाकिफ़ रखती हूँ खुद को कि ये चीज़ें कैसे करनी है और विदिन मतलब टाइम लिमिट में कैसे करनी है। तो मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ऐसे स्किप कर के मत देखिएगा, देन आप सेम क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है? जो मैं इस वीडियो में कई बार ऐसा हो चुका है, लोग वीडियोज़ को कंप्लीटली देखते नहीं हैं, स्किप कर के, काट के देखते हैं। आप डबल पे देखिए बट कंप्लीट देखिए, ठीक है? अदरवाइज़ आप सेम क्वेश्चन जो मैं बो यहाँ बता देती हूँ, आप वही चीज़ें आके फिर पूछते हैं, ठीक है? तो ये नहीं करना है, पूरा वीडियो देखिए और फिर आपको कोई समस्या लगेगी देन आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, उसमें मैं क्या कहते हैं यूपी पीजीटी इंग्लिश का स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगी कल की वीडियो में, ठीक है? मेबी कल बिकॉज़ मेरा टीआरई 3 का डीवी है, तो कल मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, बट अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कल ही वो चीज़ आपसे शेयर करूँगी, ओके? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है? 2 पार्ट्स में, ठीक है? यहाँ से 2 पार्ट्स में ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है। पार्ट ए में जो है हमारा लैंग्वेज सेक्शन है, पार्ट 2 में लिटरेचर सेक्शन है। तो पहले है अनसीन पैसेज, देन पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वोकैब्युलरी। तो स्पेलिंग और वोकैब्युलरी को अगर आप हटा दें, ठीक है? एंड पंक्चुएशन को, देन इन्होंने टॉपिक तो ज़्यादा नहीं लिखे बट कंप्लीट ग्रामर आपसे पूछ ली है, ठीक है? कंप्लीट ग्रामर, ठीक है? यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद में ही मान के चलिए 7 से 8 दिन का, अगर आप बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे तो भी 7 से 8 दिन आपको इसको करने में लग जाएँगे। देन वही बात करते हैं लिटरेचर में भी सेम इन्होंने किया है, ठीक है? आपको ये सिलेबस लग तो बहुत छोटा रहा है बट इसमें बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना है, यही तो है खासियत, ठीक है? अब जैसे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के लिए आपको कंप्लीट जो है अ, इंग्लिश लिटरेचर जाननी पड़ेगी, क्योंकि जब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें कोई वर्क दिया गया है, उसका जॉनर जो चीज़ है, ठीक है? मान लीजिए रॉबिन्सन क्रूसो आपसे पूछा गया कि इसका जॉनर बताइए क्या है, ठीक है? तो ये है तो एक नॉवेल, ठीक है? डैनियल डीफो का। बट आपने इन्होंने सिलेबस में डैनियल डीफो का तो ज़िक्र ही नहीं किया। तो आप कहेंगे रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ से खुला? तो ये सारी चीज़ें हम लोग को आगे मतलब सिलेबस तो बहुत इन्हें कंडेंस्ड फॉर्म में हमको लिख के दिया, बट इसको डेप्थ में जानने के लिए बहुत आगे हमको उसको पढ़ना पड़ेगा। सेम वही 4 राइटर्स हैं, लोग को लग रहा है बहुत ईज़ी है, 4 राइटर्स हैं। बट 4 राइटर्स आप मत देखिए, 4 राइटर्स को पढ़ने के लिए आपको 4 एजेस पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है? अगर आप शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं देन आपको पूरा अर्ली रेनेसां पढ़ना पड़ेगा। जॉन मिल्टन को आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको पूरी प्यूरिटन एज पढ़नी है, ठीक है? ओलिवर क्रॉमवेल और चार्ल्स फर्स्ट का असैसिनेशन, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा न्यू क्लासिकल का जो लास्ट का फेज़ है वो, क्योंकि रोमांटिसिज्म की स्टार्टिंग कहीं न कहीं वहीं से हो जाती है। देन पूरा रोमांटिक एरा आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ देखिए रोमांटिक एज को बिलोंग करते हैं। वो कहाँ से स्टार्ट हुई? 1798 में जब लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ, ठीक है? तो वर्ड्सवर्थ अकेले तो थे नहीं, इनके साथ कॉलरिज भी थे,
ठीक है, एसटी कॉलरिज, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में भी जानना पड़ेगा, मतलब फुल आपको रोमांटिसिज्म। देन वहीं आप आते हैं जॉन गाल्सवर्दी पे, तो आपको सिर्फ गाल्सवर्दी को नहीं पढ़ना है, वहां पे आपको पूरा का पूरा मॉडर्न है, मॉडर्न से थे, तो वहाँ वो सारी चीजें जो इनके एज में जो भी चीजें उथल पुथल या सब चीजें हो रही थी उसको जानना पड़ेगा। बिकॉज लिटरेचर कहाँ से आ रही है, लिटरेचर वही है जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है। लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। ओके, तो सोसाइटी में जो चीजें हो रही हैं हमें उन्हीं को पढ़ना रहेगा। सो इतने में तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, सो मैंने इसको अपने शब्द मतलब अपने वे में लिख के और आगे आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे इसको करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनसीन पैसेज की। ठीक है, तो अनसीन पैसेज के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना रखी, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगी। बट अभी के लिए सिर्फ इस वीडियो के लिए आप जानना चाहें तो अनसीन पैसेज के लिए, या तो आप एकदम नए हैं, ठीक है, कभी पैसेज नहीं सॉल्व किया, तो क्या आपको क्या करना है, आपको पहले तो छोटे बच्चों की किताबें जो फर्स्ट ईयर तक के आपके घर में बच्चे होंगे, या नहीं है तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं बुक्स को, तो पहले उन चैप्टर्स को पढ़िए। ठीक है, जो बुक में चैप्टर्स दिए गए उनको पढ़िए और फिर उनके रिवीजन करिए। ठीक है, सॉरी, फिर उनके क्वेश्चंस को करना है, ये चीज हो गई। ठीक है, और दूसरी चीज हो गई, अगर आप चीजें कर चुके हैं, आपको प्रैक्टिस करनी कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, देन आप एसएससी सीपीयू के पीवाईक्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 2 से 3 पैसेज हर पीवाईक्यू मिल जाता, आराम से रहता है। ये आपको मिल जाएंगे, या टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, या फिर आप किरण या पिनाकल की कोई पीवाईक्यू की बुक खरीद सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और पैसेज सॉल्व करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग एक ही चीज जो सबसे जरूरी होती है वो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, RWU। ठीक है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, बस। बाकी तो अगर मैं सिर्फ पैसेज के बारे में बात कर लूंगी तो बहुत लंबा हमारा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी हम बाद में बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं स्पेलिंग की एंड वोकैब की। ठीक, स्पेलिंग एंड वोकैब के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बुक फॉलो करनी है, नॉर्मल लुइस। ठीक है, नॉर्मल लुइस को आप फॉलो करिए, वर्ड पावर मेडिजिम में यहाँ पे इसका भी स्नैप लगा दूंगी, आप वहां से जान देख लीजिएगा बुक को कि कैसी बुक दिखती है। रेड कलर की बुक है, मोटी सी है, विद इन 60 to 70 डेज आप उसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, एंड अब इसके बाद अगर आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, ये चीज करने के बाद देन आप पीवाईक्यूज करिए, स्पेशली एसएससी के पीवाईक्यूज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आप जाते हैं तो वहाँ पे एसएससी के पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स जो होता है इतना जल्दी फ्रिक्वेंटली होते नहीं है, तो एसएससी हर साल हो रहा है, इतनी सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, तो वहां से काफी रिपीटेड चीजें हम लोग को मिलती रहती हैं। ओके, ये हो गया। फिर चैप्टर आता है पंचुएशन मार्क्स। ठीक है, पंचुएशन मार्क्स के लिए आपको फॉलो करना है मिलियन माइंड्स इंग्लिश सर का, योगेश चौहान सर का एक 5 से 6 शायद 2 घंटे का लेक्चर होगा, 2-3 घंटे का, आप उसको फॉलो करिए, एक भी क्वेश्चन आपका वहां से छूटेगा नहीं। ठीक है, ये हो गई। देन फिर बात करते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, ये चैप्टर मिलियन माइंड्स इंग्लिश से, ये 2 चैप्टर आपको मिलियन माइंड्स इंग्लिश से करने, पंचुएशन एंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये दोनों मिलियन माइंड इंग्लिश से करनी है। अनसीन पैसेज तो मैंने बता ही दिया, स्पेलिंग और वोकैब बता दिए कि कहाँ से करने हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी चैप्टर्स बचे हुए हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, खुद में पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कोई चैप्टर नहीं है, बहुत लंबी सारी चीजें आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सो इसको कहाँ से करना है, देन ये आता है टेंस है, नरेशन है, प्रपोजिशंस है, ये सारी चीजें हमको कहाँ से करनी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटेक्स जिसे कहें, ये कहाँ से करना है। तो इन सब के लिए आपको सिर्फ एक चैनल फॉलो करना है, तरुण ग्रोवर इंग्लिश। ठीक है, इन सर को आप फॉलो करिए, मैं इनकी प्लेलिस्ट यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी ऐड कर दूंगी, आप बस उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, विद इन 20 डेज आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। एंड इसके बाद मेरी शर्त है, मेरी गारंटी है आपसे कि आपका कोई भी ग्रामर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बट शर्त इतनी है कि सिर्फ वीडियो देख के नहीं करना है, आपको वीडियो के बाद उसकी प्रैक्टिस भरपूर करनी है। प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी। अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, एक ये फॉर्मूला है कि जितने क्वेश्चन आपको करने एग्जाम में उसका इंटू 100 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की है, कर रखी हो पहले। तो मान लीजिए अगर एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 100 इंटू 100 क्या हो गया, 10,000, यानी आपको 10,000 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब इसको घबराना नहीं लेकर कि हम इसको कैसे करेंगे, अगर आप 100 क्वेश्चंस डेली करेंगे देन आपका 100 डेज में, अभी एग्जाम इतनी जल्दी नहीं होगा, 100 डेज, विद इन 100 डेज आपका ये सारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पार्टी की बात। ओके, एंड नॉर्मल विश बुक में लगा दूंगी, तरुण ग्रोवर सर का जो है प्लेलिस्ट वो भी लगा दूंगी, यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये क्या कहते हैं, योगेश चौहान सर की भी जो प्लेलिस्ट होगी उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी।
देन बात करते हैं हम पार्ट सेकंड की, पार्ट बी की। ओके, सो पार्ट बी में पहला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। देन ये 4 हमारे राइटर्स हैं। इनके लिए आंख मूंद के आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको मिलियन माइंड्स इंग्लिश के योगेश चौहान सर को फॉलो करना है। सर ऑलरेडी यूपी पीजीटी में सिलेक्टेड है। इन्होंने इन राइटर्स को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा रखा है, और इवन जो इनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज होते हैं उनको भी सर ने बहुत डिटेल में समझा रखा है। तो और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की भी उनकी पूरी प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो कहीं और ये नहीं घबराना कि सर ने, अरे बहुत लोग का ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम शेक्सपियर को तो सर ने इतने ज़्यादा वीडियोस में कराया है, तो क्या सारी वीडियोस करनी है? जी हाँ, बिल्कुल आपको सारी की सारी वीडियोस करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनका प्रॉपर रिवीजन करके रखना है, ठीक। सो बस इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको यही करना है। मैंने सारे सोर्सेज बता दिए हैं आपको, और मैं इनको डिस्क्रिप्शन में पूरा पिन कर दूंगी। एंड इसके बाद आपको कोई समस्या रहेगी देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। एंड वन थिंग, जो मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हैं, तो मैंने आज नया माइक लिया है, ठीक है। आज मैं नए माइक से वीडियोस शूट कर रही हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ। देन आप इसके बारे में मुझे रिव्यू कर दीजिएगा कि वॉइस आपको सही लग रही है पहले से या नहीं। सो बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, और अभी भी आपको कोई समस्या परेशानी रहेगी देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं लिख के दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी का पूरा जो भी है सिलेबस एंड क्या कहते हैं स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड बी कंसिस्टेंट सो यू कैन अचीव योर ड्रीम्स फास्टर देन एवरीवन एल्स, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। किसी भी फील्ड में जाएं, वैकेंसी इतनी सी रहती है, कंपटीशन इतना सा रहता है, स्पेशली आप जनरल कैटेगरी से हैं तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या है। बिकॉज मैं जनरल से हूँ तो मैं उस चीज़ को समझती हूँ कि एक एक चीज़ के लिए हमें कितनी ज़्यादा फाइट करनी पड़ रही है, ठीक है। बाकी तो मैं क्या ही कहूँ इन सब चीज़ों के बारे में। आप लोग बस पढ़ाई करिए, और कोई भी दिक्कत होगी परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, हर हर महादेव, जय महाकाल, all the very best and take care, bye bye।